फीटर टूल के कटिंग टूल के बारे में पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहला जो है फाइल के बारे में पढ़ेंगे। फाइल जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रेती कहते हैं, रेती है ना। इसका सबसे अहम पॉइंट, पहला पॉइंट देखिए कि ये किस प्रकार का टूल है, पूछा है क्वेश्चन में। तो ये कटिंग टूल है। किस प्रकार का टूल है, औजार है, तो कटिंग टूल है। अब काटता कैसे है, तो ये जॉब की धातु को, है ना, जॉब के धातु के अनावश्यक पार्ट को, यानी कोई भी जॉब के अनावश्यक धातु को इससे काटी जाती है। क्या काटते हैं इससे, तो जॉब के अनावश्यक धातु, जॉब पर अनावश्यक धातु को हटाने के लिए इससे कटिंग करते हैं। अनावश्यक धातु को हटाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं या इसे काटते हैं, प्रयोग करते हैं। दूसरा यह कटिंग टूल है, यह कटिंग टूल है। अब बात कर ले तीसरा में, ये तीसरा में ये जो कटिंग करता है धातु को, वो छोटे छोटे कणों के रूप में करता है, छोटे छोटे कणों के रूप में करता है। और जिस क्रिया के द्वारा धातु से, है ना, मेटल को हटाया जाता है, धातु के सरफेस को जिस क्रिया के द्वारा काटा जाता है उसे फाइलिंग कहते हैं। फाइल से धातु पे आगे पीछे रगड़ कर, है ना, रगड़ते हैं, तब जाके धातु हटता है। उसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, फाइलिंग कहते हैं। इसके पास के बारे में जान लें, है ना। ये जो आगे का वाला भाग होता है ये कहलाता है आपको पॉइंट और टिप, पॉइंट और टिप। ये जो किनारा होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, एज, किनारा। ये जो ऊपर वाला जिस पे दांते कटे होते हैं वो कहलाता है आपको फेस। क्या कहलाता है, फेस। उसके बाद आइए, जो ये देख रहे हैं आप, ये जो खाली जगह रहता है उसको कहते हैं हम लोग हील। ये जो होता है शोल्डर होता है, शोल्डर। उसके बाद इसको जिस पे हैंडल लगा होता है उसको कहते हैं टैंक। और हैंडल के आगे में, हैंडल को टाइट करने के लिए ये देखिएगा यहाँ लगा रहता है स्टील का या एल्यूमिनियम का एक छोटा सा, जिसको हम लोग फेरुल कहते हैं। क्या कहते हैं, फेरुल। और ये हुआ हैंडल। हैंडल लकड़ी का या प्लास्टिक का बनाया जाता है ना, जो सॉफ्ट होता है पकड़ने में। इसके बाद हम बात कर ले, ये इसका लंबाई, लेंथ की, इसका लंबाई जो है ना, टिप से लेके, पॉइंट से लेके इसके हील तक, यानी इस यहाँ तक इसका लंबाई होता है। यानी इसका लंबाई का बात करें, लेंथ ऑफ फाइल पूछा जाए कहां से कहां लिया जाता है, इसके टिप से लेके, पॉइंट से लेके इसके हील तक के लंबाई को इसका लेंथ कहते हैं। अब किस धातु का बना होता है फाइल, तो धातु किस धातु का बना होता है, तो सबसे पहला है हाई स्पीड स्टील। हाई स्पीड स्टील, हाई या कास्ट स्टील का बना रहेगा, कास्ट स्टील का बना रहेगा, या नहीं तो अच्छे ग्रेड का टूल स्टील रहेगा। इस मेटल का बना होता है तो हाई स्पीड स्टील का बना रहेगा, या तो कास्ट स्टील का बना रहेगा, या अच्छे ग्रेड का टूल स्टील का बना रहता है। अब हम इससे बात कर रहे हैं, अब आपको एक प्रैक्टिकली दिखा रहे हैं। इसमें तो दिखा ही दिए बोर्ड पे कि कौन सा पार्ट को क्या करते हैं। एक बार प्रैक्टिकली दिखा रहे हैं आपको। जो सामने दिख रहा है यही है फाइल आपका, यही है फाइल। इसका जो जिस फेस है, ये जो फेस है सामने वाला आपको दिख रहा है, जिस पे दांते कटे होते हैं, वो कहलाता है फेस। क्या कहलाता है, फेस। और पीछे भी दांते कटे, ये भी फेस कहलाता है ना। और ये जो हुआ, ये जो देख रहे हैं आप, ये ऊपर से, और ये नीचे वाला, वो कहलाता है एज। और ये जो है टिप और पॉइंट कहलाता है, ये टिप और पॉइंट कहता है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ तक टिप कटा हुआ, यहाँ तक इसमें टिप कटा, इससे आगे थोड़ा सा खाली रहता है जिसमें टिप नहीं कटा रहता, वो कहलाता है हील। क्या कहलाता है, हील। और लंबाई पूछा जाए तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक लंबाई नहीं हुआ। अगर फाइल की लंबाई पूछा जाए, ये कितने लंबाई की फाइल है, तो यहाँ से यहाँ तक नहीं मापेंगे हम लोग। इसका लंबाई जो होता है, फाइल का लंबाई जो होता है, इसके टिप से, यानी पॉइंट से लेके इसके हील तक होता है, यानी यहाँ तक होता है, यहाँ तक। ये देख रहे ना, इसके पॉइंट से लेके यहाँ तक, इस पॉइंट से लेके इस हील तक के लंबाई को लेंथ ऑफ फाइल कहा जाता है, लेंथ ऑफ
फाइल कहलाता है। ये जो देख रहे हैं ये आपका शोल्डर कहलाता है, ये शोल्डर कहलाता है। ये कहलाता है टैंग जिसपे हैंडल लगा है, ये कहलाता है टैंग। ये हुआ आपको हैंडल जो लकड़ी का प्राय बना रहता है, कहीं किसी किसी में प्लास्टिक का भी बना रहता है। और हैंडल के आगे छोर पे, आगे वाले छोर पे देखिएगा एक एल्युमिनियम का या स्टील का गोल सा लगा रहता है जो हैंडल को टाइट करता है, वो कहलाता है फेरूल, वो कहलाता है फेरूल, ये कहलाता है फेरूल। अब इस धातु का बना होता है तो ये बता दिया अभी हाई स्पीड स्टील का बना रहेगा या कास्ट स्टील का बना रहेगा या अच्छे ग्रेड का टूल स्टील का बना रहता है। हाई स्पीड स्टील का जब बना होगा यानी अच्छा कास्ट स्टील या टूल स्टील का किसी भी मेटल का बना होगा, इसके बॉडी को, ये पूरा बॉडी कराया यहां से लेके यहां तक, इसके बॉडी को हार्ड व टेम्पर कर दिया जाता है, हार्ड व टेम्पर कर दिया जाता है, जो कि सॉफ्ट धातु इसके जो भी दूसरा धातु होगा उसको कटिंग कर सके, इसलिए इसको हार्ड और टेम्पर कर दिया जाता है। ये जो है टैंग है इसको सॉफ्ट रखा जाता है, इसको हार्ड व टेम्पर नहीं किया जाता। अगर हार्ड व टेम्पर कर देंगे इस पे हैंडल लगाते वक्त ये टूट जाएगा। उसके बाद फाइल का प्रयोग, तो सबसे पहला प्रयोग है इसका मुख्य प्रयोग जॉब को शुद्ध माप में बनाने के लिए किया जाता है। फीटर वर्कशॉप में कहिए या किसी भी वर्कशॉप में इसका मुख्य प्रयोग हम लोग छोटे छोटे जॉब को शुद्ध माप में बनाने के लिए करते हैं। दूसरा प्रयोग है कि कोई भी जॉब मोटा है अगर उसको पतला करना है, ज्यादा मोटा है उसको थोड़ा पतला करना है, तो भी हम उस समय फाइल से उस धातु को पतला करते हैं। तीसरा इसका मुख्य प्रयोग है कोई भी जॉब किए जैसे हेक्साइन किए या चिपिंग किए या अन्य ऑपरेशन किए, उसके बाद उसके सतह को सरफेस को फिनिश करना पड़ता है, यानी कि उसके सतह को पॉलिशिंग करना होता है, फिनिशिंग में लाना होता है। यानी कि हेक्साइन करने के बाद या चिपिंग करने के बाद कोई अन्य ऑपरेशन करने के बाद उसके सतह को फिनिश करने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। हेक्साइन के बाद किसी जॉब के हेक्साइन या चिपिंग के बाद जॉब के सरफेस को फिनिश करने के लिए यानी साफ करने के लिए, फिनिश करने के लिए या साफ करने के लिए किया जाता है। तीन मुख्य प्रयोग पढ़े। सबसे पहले किसी छोटे छोटे जॉब को शुद्ध माप में बनाने के लिए, दूसरा किसी मोटे जॉब को पतला करने के लिए, तीसरा किसी भी ऑपरेशन यानी कटिंग ऑपरेशन हुआ हो जैसे हेक्साइन हुआ हो, चिपिंग हुआ या कोई अन्य ऑपरेशन हुआ हो, है ना, तो उसके सतह पे देखिएगा फिनिश नहीं रह पाता है। फिनिशिंग करने के लिए यानी इसको शुद्ध सरफेस को सतह को प्लेन करने के लिए ही इसका प्रयोग करते हैं फाइल का। तो हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फाइल यानी वर्गीकरण ऑफ फाइल का वर्गीकरण। तो फाइल का वर्गीकरण जो है ना चार आधार पे किया गया है, चार तरह से किया गया है। सबसे पहला है ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ यानी लंबाई के आधार पे, दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ शेप यानी कि उसके आकृति के आधार पे, आकार के आधार पे, तीसरा है ऑन द बेसिस ऑफ कट उस पे कट के आधार पे, चौथा है ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेड उसे ग्रेड के आधार पे। चार तरह से इसका क्लासिफिकेशन किया गया। पहला है लेंथ के हिसाब से, दूसरा है शेप के हिसाब से, तीसरा है कट के हिसाब से, चौथा है ग्रेड के हिसाब से। सबसे पहले लेंथ के हिसाब से बात करें तो लेंथ के हिसाब से दो पार्ट में दो अलग अलग टाइप का है। पहला तो है ना कि 100 mm से लेके 200 mm तक के जो फाइल होता है उसका कार्य कहाँ पे करते हैं तो फाइन कार्यों में। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? इसका प्रयोग हम लोग करते हैं फाइन कार्यों में। अगर कोई फाइन कार्य करना, महीन कार्य करना, छोटे कार्य करना तो 100 mm से लेके 200 mm तक का फाइल का हम लोग प्रयोग करते हैं, है ना। तीसरा है दूसरा है जो 200 mm से लेके, है ना, 200 mm से लेके 450 mm तक जो फाइल होती है उसका काम बड़े कार्यों के लिए करता है। कोई बड़ा कार्य करना है, बड़े कार्य करना हो तो उसके लिए हम लोग 200 mm से लेके 450 mm तक का फाइल का प्रयोग करते हैं, है ना। यानी छोटा काम हो, महीन काम हो या फाइन कार्य हो तो उसके 100 से 200 mm यानी कि 10 सेंटीमीटर से लेके 20 सेंटीमीटर तक के फाइल का प्रयोग करते हैं। अगर बड़ा काम हो, कोई बड़ा काम हो तो उसके लिए हम लोग 20 सेंटीमीटर से लेके 45 सेंटीमीटर तक के फाइल का प्रयोग करते हैं। और फीटर वर्कशॉप में आता है यानी 10 सेंटीमीटर से लेके फाइल और 45 सेंटीमीटर को फाइल आपको देखने को मिलेगा, है ना। हमारे वर्कशॉप में है, वो आपको क्लास में कई प्रैक्टिकल के समय में दिखलाएंगे, सारा वर्क करवाएंगे, तब पता चलेगा कि 10 सेंटीमीटर का क्या काम है, 15 सेंटीमीटर का क्या काम है। यानी कार्य के अनुसार इसका लंबाई हम लोग चूज करते हैं कि
आसान काम है कि उससे हार्ड काम है कि उससे बड़ा काम है। कार्ड के आकार के हिसाब से हम लोग फाइल का लेंथ लेते हैं। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ शेप, शेप के हिसाब से, आकार के हिसाब से फाइल को 3-4 प्रकार है। सबसे पहला जो है इसमें सबसे पहला है फ्लैट फाइल, फ्लैट फाइल। दूसरा है हाफ राउंड फाइल, हाफ राउंड फाइल, हाफ राउंड फाइल। तीसरा है राउंड फाइल, राउंड फाइल। चौथा है ट्रायंगुलर फाइल, ट्रायंगुलर फाइल। पांचवा है स्क्वायर फाइल, स्क्वायर फाइल। छठा है पहला हुआ फ्लैट फाइल, दूसरा है हाफ राउंड फाइल, राउंड फाइल, ट्रायंगुलर फाइल, स्क्वायर फाइल। छठा है हैंड फाइल, हैंड फाइल। सातवां है एक और है इसमें सातवां, फ्लैट फाइल, हाफ राउंड फाइल, राउंड फाइल, ट्रायंगुलर फाइल, स्क्वायर फाइल, हैंड फाइल। और सातवां है नाइफ एज फाइल, नाइफ एज फाइल। फ्लैट फाइल जो है पूरे समांतर पैरेलल रहता है। हाफ राउंड फाइल हाफ मतलब अर्ध सर्कुलर में होता है। राउंड फाइल पूरे राउंड में होता है, गोल में होता है। ट्रायंगुलर फाइल त्रिकोण आकृति का रहता है। स्क्वायर फाइल स्क्वायर आकृति का रहता है। हैंड फाइल जो है वो एक साइड क्या है इसका पूरा समतल रहता है, यहाँ से लेके पूरा समतल ही रहता है। फ्लैट फाइल के हिस्सा रहता है, लेकिन फ्लैट फाइल का आगे का 1/3 हिस्सा थोड़ा कम चढ़ा जाता है और पीछे का हिस्सा थोड़ा ज्यादा चढ़ा जाता है, 2/3 भाग। आगे का 1/3 भाग इसमें क्या हैंड फाइल में क्या पूरा यहाँ से लेके वहां तक पूरे एक साइड में रहेगा। इसका समतलता है ना, चौड़ाई एक साइड रहेगा, पूरे लेके ढील से लेके पॉइंट तक समान रहेगा। दूसरा है हैंड फाइल का खासियत कि इसकी हैंड फाइल का क्या होता है कि पूरा यानी कि पूरा तो फ्लैट फाइल की तरह रहता ही है, इन फ्लैट फाइल में अंतर है कि इसका आगे का 1/3 हिस्सा यानी 1/3 हिस्सा जो है ना थोड़ा कम चौड़ा रहता है, टेपर रहता है। और पीछे का जो 2/3 हिस्सा रहता है वो ज्यादा चौड़ा रहता है इसके अपेक्षा। और हैंड फाइल में फ्लैट फाइल की तरह ही रहता है, लेकिन उसके आगे का और पीछे का सेम बराबर चौड़ाई में रहता है। और इसका एक एज पे दांत कटे नहीं होते हैं, इसलिए इसको शेप्ड एज फाइल भी कहते हैं। हैंड फाइल को कभी कभी हम लोग शेप्ड एज फाइल भी कहते हैं। इसका एक साइड का किनारा पे कोई दांत नहीं होता, पूरा प्लेन होता है। सातवां है नाइफ एज फाइल। नाइफ का मतलब होता है चाकू, चाकू की तरह यह फाइल रहता है। इसका जो है किनारा है ना चाकू की तरह रहता है, थोड़ा आगे की तरफ मुड़ा हुआ रहता है और पीछे से इस तरह रहता है ना, चाकू की तरह सेम रहता है। इसलिए रहता है आगे की मुड़ा रहता है और पीछे चाकू पूरा सेम देखिए चाकू की तरह रहता है, उसको कहते हैं नाइफ एज फाइल। अब हम पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कट, यानी कट किसको कहते हैं, कार्यों के अनुसार है ना। देखा गया कि कार्यों के अनुसार जो फाइल पे अलग अलग कट किए जाते हैं, अलग अलग दांतों की बनावट होती है। उसी दांतों के कट को ठीक हम लोग कहते हैं, दांतों की आकृति को कट करते हैं। दांत किस आकृति में बना है, किस आकार में कटे हुए, उसी को हम लोग कट करते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ कट के हिसाब से पहला होता है सिंगल कट, सिंगल कट। दूसरा होता है डबल कट, डबल कट। तीसरा होता है इसे फाइल लगाते हैं सिंगल कट फाइल, डबल कट फाइल। तीसरा होता है सर्कुलर कट फाइल, सर्कुलर कट फाइल। चौथा होता है राष्ट्र कट फाइल, राष्ट्र कट फाइल। सिंगल कट में क्या होता है, दांतों की संख्या जो है ना एक साइड एक ही साइड से कटा रहता है, इस तरह से रहेगा। डबल कट में क्या होता है, इसमें होता है डबल कट में दोहरा कट रहता है, इस तरह से रहता है और फिर इस तरह से रहता है, यानी दांतों की संख्या दोहरे आकार में रहेगा, पहले इस तरह से रहेगा फिर उस तरह से रहेगा। और सर्कुलर कट में क्या होता है, इसमें ध्यान देने वाली बात है, सर्कुलर में सर्कुलर के आकार रहते हैं, दांतों की संख्या इस तरह से रहेगा, दांतों की कट जो रहेगा ठीक इस तरह से रहेगा सर्कुलर में। और चौथा है राष्ट्र कट फाइल, राष्ट्र कट फाइल में उभरे हुए रहते हैं, दांत उभरे हुए रहते हैं। अब इन चारों का प्रयोग हम थोड़ा सा एक बार बता देते हैं। सिंगल कट का फाइल का प्रयोग कहाँ पर करते हैं, महीन कार्यों के लिए, छोटे छोटे धातु पे है ना, यानी कि कम धातु अगर रगड़ना है हटाना है तो उसमें हम लोग सिंगल कट फाइल का प्रयोग करते हैं। डबल कट फाइल जो है ना धातु ज्यादा धातु को है ना हटाता है, ज्यादा धातु को हटाना है तो उसमें डबल कट का फाइल का प्रयोग करते हैं। सर्कुलर कट फाइल का जो है ना राउंड में
राउंड टाइप पे रहता है, उससे कम लकड़ी उकड़ी का प्रयोग करते हैं। और जो राफ्ट कट फाइल है इसका भी प्रयोग लकड़ी पे, चमड़ा पे, ट्यूब पे इत्यादि पे, शीशा पे इसका राफ्ट कट फाइल का हम लोग प्रयोग करते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेड। ग्रेड का मतलब होता है, सबसे पहले जान लीजिए, प्रति सेंटीमीटर, इन प्रति सेंटीमीटर दांतों की संख्या, प्रति सेंटीमीटर दांतों की संख्या, दांतों की संख्या को ग्रेड कहते हैं, संख्या को ग्रेड कहते हैं, ग्रेड कहते हैं। प्रति सेंटीमीटर दांतों की संख्या को ग्रेड कहते हैं। इसमें सबसे पहला जो है, सबसे पहला जो है आपको ग्रेड के हिसाब से, ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेड के हिसाब से फाइल, सबसे पहला आपको रफ फाइल, दूसरा है बास्टर्ड फाइल, बास्टर्ड फाइल, तीसरा है ग्रेड के हिसाब से स्मूथ फाइल, सेकेंड कट फाइल, सेकेंड कट फाइल, सेकेंड कट फाइल, चौथा है स्मूथ फाइल, स्मूथ फाइल, पांचवा कहिए इसमें, पांचवा इसमें कहिए डेड स्मूथ फाइल, डेड स्मूथ फाइल, डेड स्मूथ फाइल, और छठा है सुपर स्मूथ फाइल, सुपर स्मूथ फाइल, स्मूथ फाइल। यानी ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेड, ग्रेड के हिसाब से हम लोग 5-6 प्रकार का फाइल लेके, सबसे पहला रफ फाइल, दूसरा बास्टर्ड फाइल, तीसरा सेकेंड कट फाइल, चौथा स्मूथ फाइल, पांचवा डेड स्मूथ फाइल और छठा सुपर स्मूथ फाइल। एक बार फिर से हम चर्चा कर देते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फाइल, यानी 4 प्रकार से फाइलों का वर्गीकरण किया गया। पहले लेंथ के हिसाब से, दूसरा शेप के हिसाब से, तीसरा कट के हिसाब से, चौथा ग्रेड के हिसाब से। लेंथ के हिसाब से 100 mm से 400 mm तक पाया जाता है फाइल। और उसके बाद है शेप के हिसाब से, शेप के हिसाब से सबसे पहला हम लोग देखे फ्लैट फाइल, दूसरा देखे हम लोग फ्लैट फाइल के बाद हाफ राउंड फाइल, राउंड फाइल, उस ट्रायंगुलर फाइल, स्क्वायर फाइल और हैंड फाइल, जिसको शेप एज फाइल भी कहते हैं, और अगला था नाइफ एज फाइल। उसके बाद हम लोग देखे कि बेसिस ऑफ कट, कट के हिसाब से देखे हम लोग सिंगल कट फाइल, डबल कट फाइल है ना, उसका रास्ट कट फाइल और एक था सर्कुलर कट फाइल। 4 नंबर है कट के हिसाब से। और ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेड, ग्रेड के हिसाब से हम लोग ने 7 पढ़ा, पहला रफ फाइल, दूसरा बास्टर्ड फाइल, तीसरा सेकेंड कट फाइल, चौथा स्मूथ फाइल, पांचवा डेड स्मूथ फाइल और छठा सुपर स्मूथ फाइल। आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। कल के क्लास में हम लोग यही सब फाइल जितना भी है ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ फाइल, सभी फाइल के बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।